ओशो कहते हैं, आज तक जीवन को बंधन की तरह ही देखा गया है, लेकिन जीवन बंधन नहीं है। जो लोग जीवन को जीने की कला नहीं जानते, उनके लिए जीवन जरूर बंधन हो जाता है। पुराने समय की यह बात है। एक अजनबी देश में कुछ दूसरे देश से आए मित्र यात्रा कर रहे थे। वे भूखे थे और फलों की एक दुकान पर रुके, लेकिन जो फल वहां बिक रहे थे उन फलों को वे नहीं जानते थे। वे नारियल थे, लेकिन वे लोग जिस देश से आते थे वहां नारियल नहीं होते थे। उन्होंने पूछा, यह क्या है? दुकानदार ने कहा, बहुत बहुत स्वादिष्ट, बहुत मधुर और बहुत शक्तिवर्धक फल है। उन्होंने उन फलों को खरीद लिया। दुकानदार ने प्रशंसा में यह भी कहा, बड़े बड़े बादशाह भी, बड़े बड़े सम्राट भी मेरी ही दुकान से इन फलों को खरीदते हैं। फिर वे फलों को लेकर आगे बढ़ गए। गांव के बाहर वे रुके और उन्होंने फलों को खाने की चेष्टा की, लेकिन नारियलों से वे परिचित नहीं थे। वे जिन फलों से परिचित थे उन पर नारियल जैसी कड़ी खोल नहीं होती थी। उन्होंने नारियल को ऊपर से ही खाना शुरू किया। बहुत परेशान हो गए। कहीं कोई स्वाद न दिखाई पड़ा। नारियल में दांत गड़ाना भी कठिन था, मुश्किल था। फिर उन्होंने एक एक करके वे फल फेंक दिए और कहा, बड़े बेवकूफ हैं इस देश के सम्राट और बादशाह जो इन फलों को खाते हैं। इन फलों में न कोई स्वाद है, न कोई रस है, न कोई अर्थ प्रतीत होता है। कैसे पागल हैं इस देश के लोग। उन फलों को फेंककर वे भूखे ही आगे बढ़ गए और अपने देश में जाकर उन्होंने इस बात को बताते हुए कहा कि हम एक मूर्खों के देश से गुजर कर आ रहे हैं। वहां लोग पत्थरों जैसे फलों को खाते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। उन बेचारों को पता भी नहीं था कि फल वे पत्थर जैसे नहीं थे, लेकिन उन्हें कैसे खाया जाता है वो पता नहीं था। यही चीज जीवन में मिलते फलों पर लागू होती है। जो लोग जीवन में मिल रहे सुख और दुख रूपी फल पर भी खाने के तरीके से, जीवन को भोगने के तरीके से, जीवन के रस के मार्ग से, जीवन के रस को अनुभव करने के मार्ग से अपरिचित हैं, उन्हें जीवन लोहे की जंजीर में बंधे होने जैसा ही लगता है। जीवन जंजीर नहीं है और जीवन से भिन्न कोई आनंद नहीं है। जीवन को जो उसकी परिपूर्णता में जानने में समर्थ होता है, वह जीवन जीते हुए भी आनंद को अनुभव करता है। लेकिन हमारी असफलता और जीवन के फल को छकने की हमारी सीमा हमारे लिए बंधन बनती रही है। जीवन को जीने की कला ही हमने नहीं सीखी। हमने हमेशा जीवन को ही तोड़ देने की कोशिश की, अपने आप को बदलने की नहीं। हमने पागल की तरह व्यवहार किया है। शायद उस पागल के संबंध में आपने सुना हो, न सुना हो तो मैं कहूं, और शायद आप पहचान भी लें कि वह पागल कौन है। अगर इस संसार में आपको दुख मालूम पड़ता है तो स्मरण रखना कि संसार एक दर्पण से ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हमारे जीवन की व्यवस्था में ही हम दुख महसूस करते हैं तो संसार में भी दुख ही दिखाई पड़ेगा। अगर चिंता ही हमारे चित्त की व्यवस्था है तो संसार में कांटे ही दिखाई पड़ेंगे। हम यह देखने को हम राजी नहीं है कि हमारे अंदर की आवाज हमारा सही संसार है। हम कहते हैं संसार बंधन है, हम कहते हैं संसार दुख है, हम कहते हैं संसार बेकार है, इसे छोड़ दें, तोड़ दें, मुक्त हो जाएं, बाहर हो जाएं। बाहर होना है, लेकिन किससे बाहर होंगे? अंदर की आवाज को बंद करके कोई मुक्त होता है। मुक्त होना है तो स्वयं को बदलना पड़ता है, न कि जीवन को तोड़ना। जीवन एक धन्यता है, एक कृतार्थता है। हमें इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए। अपने मन से पर्दा हटाओ और खुले मन से देखो कि कितना सुंदर है जीवन, कितना अद्भुत है, कितना रस से भरा हुआ, कितना गीतों से और कितना रंगों से भरा हुआ है। लेकिन उस सब को देखने लिए अपने अंदर क्षमता और पात्रता होनी चाहिए। उस सब को देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान और स्पर्श करने वाले हाथ चाहिए। और यह तभी हो सकता है जैसे नारियल का आनंद लेने के लिए उसके ऊपर रही पत्थर जैसी ठोस सतह को तोड़ना पड़ता है। वैसे ही जब आप अपने विचारों पर लगी ठोस सतह जैसी सीमा को हटाओगे और अपने अमूल्य जीवन को खुलकर जियोगे। धन्यवाद।